गवर्नर हाउस में दाखिल होते ही ये सबसे पहले मरकज़ी लॉबी आती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इमारत 1900 में मुकम्मल हुई। 1901 में यहाँ पहले चीफ कमिश्नर का ऑफिस रहा और फिर 1932 तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीफ कमिश्नर यहाँ पर रहे। 1932 में पहली बार इस इमारत को गवर्नर के तौर पर इस्तेमाल किया गया और फिर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गवर्नर यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इस वक्त हाजी गुलाम अली सितारा इम्तियाज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं। उनका ऑफिस मेरे बाईं जानिब और मेरे दाईं जानब इस वक्त मरकज़ी जो ड्राइंग रूम है जहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आए हुए मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा का आपको मज़ीद तफसीली मुतालियाती दौरा कराते हैं। आप मेरे साथ रहिए। ये गवर्नर हाउस का ऑफिशियल मीटिंग रूम है जहाँ पर वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों के इजलास की सदारत करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दीवारों पर जो माजी के गवर्नर्स यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं उन तमाम की तस्वीर इस पर लगाई गई हैं। इस हिस्से में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी नुमाया तौर पर लगाई गई है और तस्वीर के नीचे आप ये घड़ी देख सकते हैं। इतनी प्यारी घड़ी मुझे लग रही है। ये एंटीक घड़ी अपने आप खुद ही बता रही है कि मैं कितनी पुरानी हूँ और कितनी प्यारी हूँ। और ये मुझे मेरे वतन का झंडा नज़र आया है। पाक वतन देखो पाकिस्तान देखो, तू सदा सलामत रहे। अब मैं जा रहा हूँ गवर्नर हाउस के मरकज़ी डाइनिंग हॉल की जानिब। इस डाइनिंग हॉल में कभी चीफ कमिश्नर्स और गवर्नर्स और उनके मेहमान खाना तनावल करते रहे हैं। आज आपका अपना अमीन हफीज़ यहाँ खाना खाएगा। खाने में क्या क्या डिशें हैं मैं आपको देखकर बताता हूँ। मेरे लिए जो खाना आया है वो ये पेशावर का रवायती ये चपाती है और ये सब्ज़ी जो मुझे लग रहा है कि कद्दू है। ये सब्ज़ी पकी है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नर हाउस में सादगी अमली तौर पर मौजूद है। गवर्नर हाउस का ये दरबार हाल है। तकरीबन 125 साल कबल तामीर होने वाली इस इमारत में जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो दीदनी है। हर जगह हमने देखा इतना प्यारा लकड़ी का काम हुआ है कि इसके फर्श, इसके दरो दीवार और इसकी छतों पर ऐसा खूबसूरत काम हुआ है कि कहीं भी किसी जगह पर भी 125 साल गुजर जाने के बावजूद कहीं पर कोई दीमक का निशान नहीं। लकड़ी की चमक दमक और उसकी आन बान शान आप देखें आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फ़ानूस तो खूबसूरत और जदीद हैं ही, लेकिन इस दरबार हाल में जो पंखे लगाए गए हैं, पंखे के ये दो पर कौन ले गया? ये मेरा ख्याल है ये भी चूंकि 125 साल कबल गवर्नर हाउस तामीर हुआ, ये उस वक्त ही 4 नहीं 2 पर होते थे।
खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि आज भी जरगा सिस्टम नाफिज है और गवर्नर हाउस में भी उसी जरगे की अक्कासी होती है, इस जरगा हॉल के ज़रिए इस हॉल में दो बड़ी बड़ी पेंटिंग लगाई गई हैं जिसमें ज़माना कदीम से लेके क़याम पाकिस्तान तक की जद्दोजहद का मुकम्मल ज़िक्र किया गया है। और ये वही हाल है जहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं नेशनल लेवल की और सूबाई लेवल की। जो नई हुकूमत बनती है उसके जो सूबाई वज़रा होते हैं उनका हलफ भी इसी जरगा हाल में लिया जाता है। गवर्नर हाउस की ये बेसमेंट लॉबी है। यहाँ यूसुफ जई कबीले के बानी उनका स्टैचू भी यहाँ पर रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ के जो जानवर हैं उनको भी हनूत करके यहाँ पर रखा गया है। और ये मुझे हिरन और मारखोर भी नज़र आ रहे हैं। आपने लाहौर का शालामार बाग तो कई दफ़ा देखा होगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर के शालामार बाग की तर्ज पर बने हुए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस पेशावर में शालामार बाग। इसमें वैसे ही फव्वारे लगाए गए हैं, लेकिन आजकल ज़रा बिजली की बचत की वजह से इन फव्वारों को चलाया नहीं जा रहा, लेकिन तमाम फव्वारे इन ऑर्डर हैं। गवर्नर हाउस के इस हिस्से में छोटा चिड़ियाघर भी बनाया गया है जहां पर कौमी और नायाब किस्म के परिंदे रखे गए हैं। और अब मैं गवर्नर हाउस के मरकजी लॉन में पहुंच चुका हूं। इतने वसी और रीज़ लॉन में बड़ी बड़ी खुशगवार सरकारी तकारीब का एहतमाम किया जाता है। गवर्नर हाउस की खूबसूरती में बागबानी का बहुत अहम किरदार है। यहाँ फलदार फूलों वाले और उसके साथ साथ कदीमी दरख्तों ने गवर्नर हाउस की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर हाउस के अंदरूनी हिस्से की आपने पहली बार मेरे साथ सैर की होगी और यकीनन आपको गवर्नर हाउस इंटीरियर और अंदरूनी तौर पर बहुत खूबसूरत लगा होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब की बातों से भी आप इत्तफाक करेंगे। इस वक्त गवर्नर हाउस के मरकजी लॉन में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे यूं लग रहा है कि जैसे सारा दिन परिंदे उड़ने के बाद अब अपने घोंसलों में आ गए हैं। अमीन हफीज़ का भी दिल चाहता है कि मैं अब अपने घोंसले में वापस अपने बच्चों के पास चला जाऊं। तब तक के लिए आप देखते रहिए
प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।